की चुनौतियां बड़ी हैं। इस चट्टान के आगे कुछ भी हो सकता है। इस टनल के भीतर हम चल रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हैं। दूसरा जो छोर है वहां से भी टनल चल रही है। ये दोनों टनलें बराबर में मिलेंगी कैसे, जबकि कुछ पता ही नहीं है जाना कहाँ है। कोई ऐसी हमारे पास गैस रिसाव नहीं हो रही है, कोई खतरनाक जोनसिल गैस नहीं है, टॉक्सिक गैस हमारे यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी दे रखा, प्रोवाइड कर रखा है। अगर पावर जो ग्रिड की सप्लाई है वो भी अचानक बंद हो जाए, जनरेटर में भी, मैं रियर चांस की बात कर रहा हूँ, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में इमरजेंसी के लिए क्या रहता है? अच्छा सर, एक चीज हम सुनते हैं कि टनलों के भीतर पानी आ जाता है। अभी हमें ब्रेक थ्रू करने के लिए 4-5 महीने का टाइम और लगेगा, क्योंकि क्लास थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हमारा P2 में रो क्लास 3 आ रहा था, अभी वहाँ पे भी रो क्लास 4 आ गया है। तो अभी थोड़ा सा जैसे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो शायद चेंज हो जाए, तो टाइम से हम पूरा कर सकते हैं। इस दौरान जब ये पूरा कार्य चलता है तो यहाँ कोई सेफ्टी अफसर मौजूद रहते हैं या उनकी कुछ इस तरीके की निगाहें बनी रहती हैं कि कहीं पे भी, क्योंकि चट्टान है सर, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हर समय खतरा रहता है हमारे मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं एक बार फिर से रुद्रप्रयाग टनल के पास हूं। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पे ये टनल स्थित है और भारत कंस्ट्रक्शन इसको बना रहा है। रुद्रप्रयाग बाईपास के तौर पे भी इस टनल को जाना जाएगा और तकरीबन 4 महीने पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी यहीं इसी टनल पे खड़े हो करके कि किस तरीके से इस टनल का निर्माण कार्य होगा। और उस समय भारत कंस्ट्रक्शन ने दावा किया था कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 9 महीने के भीतर इस टनल को ब्रेक थ्रू कर दिया जाएगा। और आज स्थिति क्या है मैं ये जानूंगा, क्या कुछ टनल के भीतर चल रहा है, क्या यहाँ पे होता है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। किस तरीके की दिनचर्या टनलों के भीतर रहती है, आज मैं वो सब जानूंगा। और मेरे साथ तमाम देख सकते हैं आप भारत कंस्ट्रक्शन की टीम यहाँ पे हैं, चाहे भारत कंस्ट्रक्शन के PM हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, DPM हो, तमाम जो इंजीनियर्स हैं, जो तमाम यहाँ पे सुपरविजन देखते हैं, उन लोगों के साथ मैं टनल के भीतर जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टनल का ये कार्य चल रहा है। आप भी चले, टनल के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ और जैसा कि आपको सबसे पहले एक साइन बोर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लास्टिंग जोन आगे है, कृपया दूर रहें। और तमाम चित्र भी यहाँ दिखाए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पे सर्वोपरि होती है। टनल के भीतर जाना है, पूरी जो चट्टान है उसे खोदा जाना है, कहाँ क्या कुछ है ये किसी को पता नहीं है। कह सकते हैं कि अंधेरे में हाथ पैर मारने हैं। हालांकि आज जो इंजीनियरिंग है वो इतनी एडवांस है कि तमाम जो टैगिंग है वो इंजीनियर्सों के पास है। बावजूद उसके भी, क्योंकि जमीन के अंदर खुदाई चलनी है तो कई चीजें होती हैं और यहीं से सुरक्षा से जुड़े हुए मामले शुरू हो जाते हैं। चौहान साहब मेरे साथ हैं। चौहान साहब, टनल खुदती जा रही है प्रत्येक दिन। अब यहाँ से भीतर हम लोग चल रहे हैं तो सबसे पहले सुरक्षा शब्द जुड़ जाता है। क्या कुछ सुरक्षा के मापदंड होते हैं अंदर जाने के लिए? सबसे पहले हमारे जियोलॉजिस्ट चेक करते हैं कि किस तरह का रो क्लास है, तो उसी हिसाब से एज पर ड्राइंग उसकी सपोर्टिंग की जाती है। तो जिस टाइप की रोक आएगी उसी टाइप से हम उसकी सपोर्टिंग करते करते चलते रहते हैं। अच्छा, जो कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, इंजीनियर्सों का हो, मजदूरों का हो, क्या कुछ सुरक्षा ऐसे किट होते हैं, उपकरण होते हैं जो कि यहाँ से लेस होकर के आदमी अंदर को जाता है? हालांकि हम भी अंदर जा रहे हैं, ये हेलमेट जो है हमने पहन रखा है। इसके अलावा और क्या कुछ होता है? इसके अलावा उनका वेंटिलेशन का प्रबंध ध्यान रखा जाता है, नॉइज पोल्यूशन का ध्यान रखा जाता है और हम इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है टनल में, जिसकी वजह से
खतरा हो तो हम सारा चेक करते हैं प्रॉपर। अच्छा, अगर बाय द वे कभी कुछ ऐसी सूचना मिलती है या विजिबिलिटी में आ जाती है, उस स्थिति में क्या आपकी रणनीति रहती है? उसमें फिर हम उसका प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि अब आगे हमें इसमें और सपोर्टिंग सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, जो कि और टनल कोलैप्स ना हो जाए। कह सकते हैं कि कोई एडवांस टीम आपकी रहती होगी जो कि उस तरीके की रेकी करती है? हाँ, हमारे जियोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं, इंजीनियर वगैरह रहते हैं और पूरा हमारा डिजाइन कंसल्टेंट टीम रहती है, तो सबसे डिस्कस करके फिर सपोर्ट सिस्टम चेंज किया जाता है। चलिए, मैं आपके साथ चलते चलते बातचीत भी करूंगा, क्योंकि टनल अब यहाँ से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके हम जो ज़मीन है उसकी गहराइयों में चलते जाएंगे। सर, इधर मुझे ये अब टोटल दिख रहा है जो आपकी कंक्रीटिंग इस पे हो चुकी है। पहले ये एक चट्टान रही होगी, ये क्या प्रक्रिया होती है, इससे होना क्या है? इसमें जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो पहले हम इसमें रॉक क्लास के हिसाब से, जैसे रॉक क्लास 5 है तो उसमें हम रिब लगा के चलते हैं ISMB, तो उसमें स्पेसिंग रहता है 1 मीटर के आसपास, और वायर मैश लगा के हम शॉर्ट हिट करते हैं M30 ग्रेड का, और रॉक वोल्टिंग करके फिर हम इसको सपोर्ट देके फिर आगे खुदाई चालू करते हैं। जब रॉक क्लास फिर चेंज हो जाती है, मान लो फिर थोड़ी सी अच्छी रॉक क्लास आ गई, तो फिर उसमें लैटिस गटर यूज होता है, और फिर अगर रॉक फिर अच्छी आती है तो फिर रॉक क्लास 3 आ गई, तो उसमें शॉर्ट किट वायर मैश रॉक वोल्टिंग, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये रॉक क्लास पे डिपेंड करता है कि हमें किस हिसाब से सपोर्ट करना है। अच्छा चौहान साहब, क्योंकि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये तैयार होता है, ये मैनुअल रहता है या मशीनरी के जरिए रहता है, किस तरीके से ये असेंबल्ड हो पाता है? ये सारा मशीनरी से होता है। अच्छा, हाँ, तमाम जो मशीनरी है वो लगी रहती हैं? अच्छा, मशीन से ही शॉर्ट किट होगा, मशीन से ही रॉक बोल्ट होगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सब मशीन से। जैसे हम टनल के भीतर घुस रहे हैं वैसे ही हमको ये फायर इक्विपमेंट भी दिखते चले जाएंगे, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर है धीरे धीरे करके तमाम जो दिक्कतें हैं वो यहाँ होनी शुरू होंगी। फायर सेफ्टी से जुड़े अधिकारी भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, टनल के भीतर सबसे अधिक सुरक्षा मायने रखती है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम रहते हैं? हालांकि मैं देख पा रहा हूँ शुरुआती जो गेट है आपका टनल का, इंट्रेंस गेट है, वहीं से ही फायर उपकरण शुरू हो गए हैं, क्या कुछ रहता है? एक्चुअली ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको ABC बोलते हैं। जिस तरह की फायर यहाँ पे आग लग जाती है ना, उससे हम इसको रेस्क्यू करते हैं। रेती भर रखा है बकेट में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फायर है, उसको हम रेत से बुझा सकते हैं, और किसी भी तरह की आग लग जाती है ना, इसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। क्योंकि टनलों के भीतर हम हैं, यहाँ पे किस किस तरह की जो फायर है वो संभव है, क्योंकि ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके की फायर यहाँ पे हो सकता है। फायर देखिए, मैंने जो बताया ना आपको, ABC ऑल टाइप्स फायर आती है। अच्छा, 3 प्रकार की फायर है, जैसे बिजली का आग हो गया, लकड़ी की आग हो गई, ये सबको हम इससे रेस्क्यू कर सकते हैं। अच्छा सर, कई दफ़े हमने सुना है कि गैस रिसाव टाइप में या कुछ इस तरीके के संयंत्र आपके पास होते हैं? देखिए, जब गैस रिसाव होता है तो H2S गैस सबसे खतरनाक होती है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे घर में भी है। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लोअर फैन लगा रखा है, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो ब्लोअर फैन वो गैस को बाहर निकाल देती है, ये हम करते हैं। और एक ऑक्सीजन, हमने मेडिकेटेड ऑक्सीजन लगा रखा है। वो ऑक्सीजन जो है हमारे बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा जी। अच्छा सर, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, कितना अंदर जाने के पश्चात हम लोगों को थोड़ा अनकम्फर्ट फील होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी का हो या कुछ इस तरीके का, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार टनलों में काम करते हैं? देखिए, यहाँ पे तो कोई ऐसी हमारे पास गैस रिसाव नहीं हो रही है, कोई खतरनाक ज्वलनशील गैस नहीं है, टॉक्सिक गैस हमारे यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी दे रखा, प्रोवाइड कर रखा है। अगर किसी को बाई द वे गैस का चक्कर आ रहा है, या फिर मान लीजिए स्वेलिंग हो रही है,
कोई भी गैस अगर लगती है बंदे को ना, तो H2S गैस जब लगेगी तो आदमी को मुंह में जैसे सॉल्टी टेस्ट, अच्छा, मुंह में सॉल्टी टेस्ट आएगा, हाँ, नमकीनपन, मुंह सूखने लगेगा। और H2S गैस जब रिसाव करेगी ना, तो सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आएगी। अच्छा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे H2S गैस की कोई गैस नहीं जो हमें नुकसान कर सके। बाकी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो होती रहती है, उसमें हम अपना बाहर आकर के रेस्क्यू ले सकते हैं, हवा खा करके। ब्लोअर हमारा है। तकरीबन 150 मीटर जो ये टनल है रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग से अंदर में इस समय आपको लेके जा रहा हूं, और 2 साइड से इस टनल का कार्य चल रहा है। तकरीबन 240 मीटर जो अदर साइड है वहाँ से होलिंग का कार्य चल रहा है, टनल बनाने का कार्य चल रहा है, और इस साइड से तकरीबन 150 मीटर हम अंदर की ओर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर टनल कुछ इस तरीके से तैयार होती है। पहले तो इस पर कटिंग की जाती है और उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर लोहे के जो हैवी गार्डर होते हैं, रिब जिसको कहा जाता है, वो लगाई जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से वो कितने मजबूत हैं इसका जो परीक्षण है वो इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। और उसके पश्चात इस पे आप देख रहे होंगे कुछ कंक्रीटिंग भी हमको दिख रही है, ताकि इसे पूरी तरीके से मजबूती मिले और किसी भी तरीके का रिस्क टनल के भीतर इंजीनियर्स नहीं लेते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि टनल में कहीं पे छेद हो गया है या कुछ इस तरीके का घटनाक्रम हो गया है। हालांकि वो एक रेयर चांस हैं, बावजूद उसके हर दिन इसकी टेस्टिंग होती है। हर दिन जो यहाँ पे सुपरविजन में रहते हैं, जो यहाँ पे इंजीनियर्स रहते हैं, सेफ्टी जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी देखरेख में ये काम चलता है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे काम चलना है। लाइटिंग यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं एजीएम साहब से फिर से बात करूँगा, चौहान साहब, क्योंकि अंधेरा पूरा यहाँ पे है और लाइट के जरिए ही हमको आगे बढ़ना है। लाइटिंग को लेके क्या कुछ रहती हैं व्यवस्थाएं? लाइटिंग के लिए हमारे पास 24 आवर्स के लिए 2 डीजी सेट अवेलेबल रहते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी रहती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, बाय द वे कभी खुदा न खास कहते हैं ना कि कोई दिक्कत आती है तो एक साथ आ जाती हैं। अगर पावर जो ग्रिड की सप्लाई है वो भी अचानक बंद हो जाए, जनरेटर में भी, मैं रियर चांस की बात कर रहा हूँ, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में इमरजेंसी के लिए क्या रहता है? ऐसी स्थिति के लिए हम 2 डीजी रखते हैं। अगर एक ब्रेकडाउन हो गया तो दूसरा स्टैंड बाई रहेगा साइड पे। हाँ, मतलब जो सुरक्षा है उसके साथ कहीं पे भी समझौता नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी हम देख पा रहे हैं इधर तमाम ये उबड़ खाबड़ है। कई कुछ दिनों के पश्चात, क्योंकि जो दावा है वो ये है कि 9 महीने के भीतर ब्रेक थ्रू हो जाएगा टनल का, उसके बाद इस पे गाड़ियां सरपट दौड़ने लग जाएंगी। क्या कुछ इसमें होना है? अभी तो हमको खाली ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी हम हेडिंग लेके चल रहे हैं टनल में, और साथ साथ ही बेंचिंग भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे में। हेडिंग बेंचिंग के बाद इसमें कंक्रीट लाइनिंग होगा। अच्छा, लाइनिंग के बाद इसमें फिर डीएलसी पीक्यूसी होने के बाद फिर ट्रैफिक के लिए ये चालू होगा। अच्छा, तब तक जो ये इस तरीके का। अच्छा सर, एक चीज़ हम सुनते हैं कि टनलों के भीतर पानी आ जाता है। अभी मुझे, हालांकि जब बाहर से आ रहा था तो वहाँ कुछ सूखा दिखाई दे रहा था, अब मुझे कुछ गीला गीला जैसा दिखने लग गया। ये हल्का फुल्का सीपेज रहता है, उसके लिए हम टनल में ड्रेनेज होल्ड कर देते हैं, जिससे कि अंदर का पानी बाहर निकल जाए। अच्छा, तो ये कैसे संभव हो पाता है सर? ये अभी तक आम लोगों की समझ में नहीं है कि जब ऊपर से पानी आता है तो हमको यहाँ से गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, वो हमको इसी तरीके से दिख जाता है। कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो जो वो पानी हमें टॉप में दिखाई देता है, धीरे धीरे वाइब्रेशन से वो बॉटम में आ जाता है। अच्छा। और कई बार डायरेक्ट ऊपर से भी आता है, तो उसको ट्रैप करने के लिए हम ड्रेनेज पाइप डालते हैं उसमें। अच्छा, तो कि पाइप के थ्रू पानी बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो टनल के लिए नुकसानदायक है। अच्छा सर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अंधेरे में हम हाथ पैर चलाते हैं, यहाँ पूरा अंधेरा है। जो रॉक फॉर्मेशन होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? क्योंकि आप लगातार और हर दिन देखते रहते हैं कि किस तरीके की रॉक आपको मिल रही है। कई दफ़े हम सुनते हैं कि लूज लग गया है। अब ये लूज क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की रॉक्स हैं, रॉक क्लास 5, रॉक क्लास 4, रॉक क्लास 3। रॉक क्लास 2 भी कभी कभी आ जाती है। तो रॉक क्लास 4
और 5 में हमको थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। और रॉक क्लास 3 थोड़ा सा रॉक अच्छी है, तो उसमें हमें खाली शॉर्टकट, रॉक वोल्ट और वायर्स में लगाना है। अच्छा। हाँ, और ये लूजिंग का क्या मसला है? लूज वो रॉक क्लास 5 और रॉक क्लास 4 थोड़ी सॉफ्ट रॉक है। अच्छा। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा हमें सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। अच्छा सर, टनल के हिसाब से अगर हम कहें तो सबसे बेस्ट क्या माना जाता है रॉक के बारे में? अगर हमारा रॉक क्लास 2 या रॉक क्लास 3 रहता है तो हमारी प्रोग्रेस भी अच्छी आती है। अच्छा। डेली हम 6-7 मीटर खुदाई कर सकते हैं, और रॉक क्लास 4 में हम 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं, किस तरीके की प्रोग्रेस चल रही है? जो 9 महीने में ब्रेक थ्रू का दावा है, क्या वो हो पाएगा? अभी हमें ब्रेक थ्रू करने के लिए 4-5 महीने का टाइम और लगेगा, क्योंकि क्लास थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हमारा P2 में रॉक क्लास 3 आ रहा था, अभी वहाँ पे भी रॉक क्लास 4 आ गया है। तो अभी थोड़ा सा जैसे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो शायद चेंज हो जाए, तो टाइम से हम पूरा कर सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी अभी तक की प्रोग्रेस चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या प्रोग्रेस और अधिक होनी चाहिए थी? प्रोग्रेस और अधिक होनी चाहिए थी। अभी 10-15 दिन से हमारा रॉक क्लास चेंज हो गया है, तो शायद 15-20 मिनट के बाद हमारा रॉक क्लास चेंज हो जाए तो हमारा प्रोग्रेस बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये जो रॉक चेंज होने का सिलसिला है, ये कितने कितने मीटर पे होता है या कुछ ऐसा आइडिया रहता है इसका? इसका आइडिया 2-3 मीटर के बाद चेंज हो जाता है, कई बार 50 मीटर के बाद भी चेंज हो जाता है, कई बार 1 मीटर के बाद भी चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में पहले हम इसमें एक प्रोब होल करते हैं, ड्रिल करते हैं 25 मीटर का। अच्छा। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि आगे किस टाइप का रॉक आएगा। अच्छा। तो उस हिसाब से हमारे जियोलॉजिस्ट पर अनुमान लगाते हैं कि किस टाइप से हमें ड्रिलिंग करके चलना है। या अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको हर कदम पे इंजीनियरिंग के हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जो ये 150 मीटर है और किस तरीके से जो ये खुदाई का कार्य है वो चल रहा है। तो तकरीबन जो 150 मीटर का ये हिस्सा है वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अभी जो मशीन है उसे को शट डाउन किया गया है, क्योंकि सुरक्षा के जो तमाम कारण होते हैं उनको लेके ये इंतजाम किए गए हैं। तमाम टीम के साथ भारत कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निकल टीम है उनके साथ मैं अंदर पहुंचा हुआ हूं। ये ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो टनल के भीतर घुस जाए, क्योंकि तमाम जो पैरामीटर होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फॉलो करना होता है। तो यही कारण है कि अभी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कुछ देर के लिए रोका गया है। ये ठीक देख सकते हैं आप, मेरे सामने जो मशीन है वो लगी हुई है और यहाँ से मुझे कुछ गीला गीला महसूस अब होने लग गया है, पानी दिखने लग गया है। और जैसा कि इंजीनियर्सों ने बताया है कि जैसे जैसे हम रॉक को ड्रिल करते जाते हैं तो उससे जो पानी है वो निकलता जाता है और उसका ही नतीजा ये है कि ये इस तरीके का जो जमीन में गीलापन है, पानी है, वो दिखना शुरू हो जाता है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर को, क्योंकि बिल्कुल सामने पे आप देख सकते हैं पूरा जो रॉक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप मेरे साथ चलिए और मैं देखूंगा वहाँ पे कि किस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पे हैं, कैसा काम यहाँ पे चलता है, क्योंकि 24 घंटे लगातार ये कार्य चलता रहता है। और लगातार जो ये ब्रेकर आप देख रहे होंगे, ब्रेकर मशीन, इसके जरिए ये कार्य चल रहा है। रॉक को लगातार होलिंग करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके की स्थितियां होती हैं। जैसे जैसे टनल बनती जाती है वैसे वैसे उस पर जो ये हैवी रिब जिसे कह रहे हैं हम, मोटे मोटे गार्डरों के जरिए, मोटे जालों के जरिए, एक अच्छी कंक्रीटिंग के जरिए इसे मजबूती भी प्रदान की जाती है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है जमीन के भीतर काम करना, और वो भी तब जब आगे की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी मुझे इंजीनियर्स बता रहे थे कि हमें लगातार कुछ ड्रिल करने के बाद पता करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आगे
किस तरीके की जो रॉक फॉर्मेशन है वो है, और उसी के अनुसार ये काम आगे बढ़ता है, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं। इस चट्टान के आगे कुछ भी हो सकता है। चौहान साहब, अब हम तकरीबन 150 मीटर के पैच पे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हम लगातार इस पे ड्रिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही ये कार्य भी चल रहा है। ये कैसे हो पाता है? किस तरीके से आप ये दोनों के दोनों कार्य एक साथ करके सुरक्षा की दृष्टि से इसे मजबूती भी देते हैं? पहले हम ब्रेकर से ब्रेकिंग करते हैं, 1 मीटर ब्रेकिंग के बाद इसका पूरा कंक्रीट फाइनल करते हैं, रॉक बोल्टिंग करते हैं। उसके बाद जब ये हमारा सपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आगे का 1 मीटर और एक्सटेंशन करते हैं। अच्छा, और ये रिपीट वर्क चलता रहता है। अच्छा, ये लगातार चलता रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो अलग अलग कर्मचारियों की विंगे हैं वो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखती है। ये 24 आवर हमारी एक्टिविटी चलती रहती है, क्योंकि 24 घंटे इस पे काम होना है, तो ऐसे में शिफ्ट वाइज ये काम चलते होंगे। हाँ, हमारा 12-12 घंटे का शिफ्ट चलता है, तो ये काम बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हम सेफ्टी की वजह से। अच्छा, इस दौरान जब ये पूरा कार्य चलता है तो यहाँ कोई सेफ्टी अफसर मौजूद रहते हैं या उनकी कुछ इस तरीके की निगाहें बनी रहती हैं कि कहीं पे भी, क्योंकि चट्टान है सर, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हर समय खतरा रहता है? हमारे सेफ्टी इंजीनियर, हमारे जियोलॉजिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ये सारे साइट पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, जब भी हमारा 24 आवर ही साइट पे अवेलेबल है। अब एक सवाल हर समय पब्लिक के बीच रहता है, और मैं आपसे भी वो सवाल जानना चाह रहा हूँ। इस टनल के भीतर हम चल रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हैं, दूसरा जो छोर है वहां से भी टनल चल रही है। ये दोनों टनलें बराबर में मिलेंगी कैसे, जबकि कुछ पता ही नहीं है जाना कहाँ है? ये हमारी सर्वे की टीम रहती है जो डे नाइट साइट पे काम करती है, और सर्वेयर साइट पे आके कोऑर्डिनेट के द्वारा चेक करता है कि हमें प्रॉपर किस हिसाब से चलना है, तो उसी हिसाब से हमारा सपोर्ट सिस्टम चलता रहता है। और हमारी ड्रिलिंग भी सर्वेयर आके मार्किंग करता है, उस हिसाब से हमारी ड्रिलिंग होती है पहले, उसके बाद ब्लास्ट होगा, फिर सपोर्ट सिस्टम होगा, तो पूरा काम सर्वेयर के द्वारा ही होगा। उस हिसाब से हमारा दोनों छोर आपस में प्रॉपर मिलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वेयर के द्वारा एक प्रॉपर मैपिंग की जाती है, और वो मैपिंग फिर आपको दी जाती है कि आपने इतना जो ये पोर्शन है इतना इस पे चलना है और इतना ये काटना है, ताकि जो आगे की लेंथ है वो उस मैप के अनुसार बनी रहे। बिल्कुल, ये पूरा ड्राइंग के हिसाब से जो हमारा डिजाइन ड्राइंग रहता है उसी के हिसाब से चलता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक भारी भरकम मशीन यहाँ पे है, और इस मशीन का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है टनल के निर्माण को लेके। क्या कुछ ये मशीन है, मैं नेगी साहब से पूछूंगा। नेगी साहब, ये है क्या? ये टाइम रॉक है। टाइम रॉक, इसमें इसी से ड्रिल किया जाता है, और रॉक की क्लास इसी से चेक की जाती है कि इसमें किस टाइप की रॉक है। अच्छा, इसी मशीन के जरिए ड्रिल, देखो इसमें 4 मीटर का एक रॉड लगा हुआ है। 4 मीटर की रॉड, ये शंक रॉड जो है, ये अंदर ड्रिल करके पता लग जाता है कि इसमें रॉक किस टाइप की है। अच्छा, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, इस हिसाब से। अच्छा, इसका काम कब शुरू होता है टनल के भीतर? अभी तो जैसे ब्रेक थ्रू हो रहा है, तो ये टनल जब ये कंप्लीट शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट होने के बाद रिब लग जाएगी। रिब लगने के पश्चात इसको अंदर भेजा जाता है। उसके पश्चात ये अंदर जाएगी और फिर ये टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग करने के बाद फिर ये कितना किस क्लास का रॉक है, उस हिसाब से इस ये ब्लास्टिंग के लिए होल भी यही मारती है। अच्छा, 2 मीटर का होल भी यही मारती है। अच्छा, 2 मीटर मतलब इन सारी प्रक्रियाओं में इस मशीन का बड़ा योगदान रहता है।
दूसरी और एक मशीन आपको और दिखाई दे रही होगी इसको कि शॉर्ट किट मशीन। कंक्रीट मशीन। अच्छा, कंक्रीट concrete मशीन। machine। ये किस तरीके से काम करती है? ये इसका जो है ये इसमें बाहर से हमारा जो टीएम है, ट्रांजिट मिक्सचर आया था, मिक्सचर से ये कंक्रीट बन के आएगा, इसमें डलेगा और ये प्रेशर मशीन के द्वारा सेकंडों में जो ये कंक्रीट चिपकाता है नीचे से ऊपर, इसमें कोई सेटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, इसी के प्रेशर से और केमिकल से ही रोका जाता है उसको। अच्छा, ये है मतलब इसमें इतना प्रेशर होता है कि जो उल्टा आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कितने भी वेट का है वो सब उसको सेट कर देता है। अच्छा, हाँ, तो ये जो दो मशीनें आपने मुझे दिखाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है टनलिंग के काम। टनलिंग के काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मशीन है। जी जी।